बिहार में किस तरह से सियासत गरमाई हुई है इस मुद्दे को लेकर। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली बीजेपी ने फतह कर लिया है। दिल्ली में तो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार फुल एक्शन में है और अब बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों की नजर है बिहार पर, क्योंकि इस साल अब एक ही राज्य में चुनाव है और वो है बिहार। आखिरी तिमाही यानी साल के सितंबर-अक्टूबर में बिहार में चुनाव की संभावना है और बीजेपी अभी से मोर्चा संभाल चुकी है, रणनीति बना रही है, साथ ही चुनावी बिसात पर मोहरे सेट कर रही है। चुनाव के 7-8 महीने पहले से बीजेपी ने शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बड़ा भाई बनने में जुटी बीजेपी शतरंज पर हर एक चाल जो है वो सोच समझ कर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बखूबी जानते भी हैं कि कब क्या कदम उठाया जाना चाहिए, लिहाजा एक स्टेप को सोचकर विचार कर आगे बढ़ा जा रहा है। दरअसल बीजेपी को काफी वक्त से इस बात की कसक है कि जेडीयू से करीब 2 सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर है। अब समझिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उनका चेहरा आगे रखकर एनडीए के लिए चुनाव लड़ेगी, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी की कसक रही है कि ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। और यही वजह है कि देखिए 2.5 कदम जो है वो चले नीतीश कुमार, घोड़े वाली चाल जो कही जाए अगर, और इसी तरह से वजीर वाली चाल जो है वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। कि रणनीति है बीजेपी की कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अपना चेहरा कैसे पहुंचाया जाए और पहला मुख्यमंत्री जो है वो राज्य में बीजेपी का इस तरह से बने। पिछले 20 साल से नीतीश लगातार मुख्यमंत्री हैं, इस बार बीजेपी सोच समझकर आगे बढ़ रही है और बिहार में चुनावी हलचल भी अभी से शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया। दरअसल दिलीप जायसवाल से बिहार एनडीए में सीएम फेज को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, इसी के बाद पॉलिटिक्स इस पर और आगे बढ़ी। दरअसल दिलीप जायसवाल ने पहले कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनका बयान बदला भी। दरअसल दिलीप जायसवाल ने जो पहले बयान दिया था उसी सुर में बिहार बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार के मंत्री ने भी सुर मिलाया उसी में। मंत्री साहब का नाम है प्रेम कुमार। इनसे जब सीएम फेज को लेकर पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिए जरा। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर के। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। अभी तो जो तय उस समय देखिए, लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के, और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। हालांकि विवाद बढ़ा तो दिलीप जायसवाल खुद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे, सफाई दी, कहा मैं फिर से कह रहा हूं 2025 में फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली। तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में रैली करने पहुंचे थे। किसान समेत अलग अलग वर्गों को कई सौगातें दी, कई बड़े ऐलान किए। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा था। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर पीएम मोदी ने एहसास कराया कि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं। बदले में सीएम नीतीश ने फिर से भरोसा दिलाया कि वो मजबूती से मोदी के साथ, बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे।
हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से लाडला मुख्यमंत्री को लेकर जब सवाल किया गया तो तब निशांत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था, उम्मीद जाहिर की थी कि नीतीश कुमार को एनडीए सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। और नीतीश कुमार के बेटे के इसी बयान के बाद बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी को मौका मिला। आरजेडी नेता बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। अभी मजबूरी है लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की भी मजबूरी है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। चुनाव में 7 से 8 महीने का वक्त है। कह सकते हैं कि चुनाव अभी दूर है। चुनाव में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयासबाजी तो है और उसी कयासबाजी पर, गेसेस पर सभी नेता अपने अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बिहार में बीजेपी हर तरफ से बड़ा भाई बनने की तैयारी में, यानी सत्ता की कमान अपने पास रखने में जुटी है। वैसे सीटों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी ऑलरेडी बड़े भाई वाली भूमिका में है, लेकिन बीजेपी कुर्सी के मामले में भी बड़ा भाई बनना चाहती है, जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया। दरअसल महाराष्ट्र फॉर्मूला क्या बिहार में दोहराया जाएगा, ये समझिए फॉर्मूला है क्या। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के वक्त बीजेपी नंबर 2 पोजीशन पर थी, शिवसेना तब लीड किया करती थी, नंबर 1 पर थी। लेकिन आज आलम यह है कि बीजेपी टॉप पर है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री हैं। 1984 में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था और बीजेपी को तब से लेकर नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने में 40 साल का इंतजार करना पड़ा, 4 दशक गुजारने पड़े। और अब बीजेपी इस मेहनत के बाद, इस कोशिश के बाद नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंची है। और बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला क्या दोहराने में जुटी है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपनी कसक पूरी करनी चाहती है। यानी सीएम कोई पार्टी का है और आज बीजेपी जेडीयू के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी नंबर 1 बनने की तरफ अग्रसर भी है। धीरे धीरे बीजेपी जो है कदम बढ़ा भी रही है। कैसे? जैसे महाराष्ट्र में स्थिति बदली, वैसे बिहार में स्थिति बदल रही है। समझिए, 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार आए तो जेडीयू कोटे से 19 मंत्री थे, बीजेपी के कोटे से 7 मंत्री थे। 2010, जो कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस एनडीए का कहा जाता है, 20 मंत्री जो है जेडीयू कोटे से बने और 11 मंत्री बने बीजेपी के। 2017 में एक गिरावट आई और वहां से आप ग्राफ बदलता देखेंगे। 2010 की तुलना में 17 में 5 मंत्री जो हैं जेडीयू कोटे के कम हुए, बीजेपी के 2 मंत्री बढ़े। और अगले इलेक्शन में जेडीयू के 2020 वाले इलेक्शन में 2 और नेता जो हैं वो कम होते हैं। 15 के बाद 20 और 25 का हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, 17 के लिए माफी। 20 में 13 जेडीयू के मंत्री हो जाते हैं, बीजेपी के मंत्री जो हैं बढ़कर वो 16 हो गए। और 25 में इस बार जो है अभी बीजेपी के 21 मंत्री हैं। ये तो आपको मंत्रिमंडल के जरिए हमने बताया। अब आपको सीट, यानी कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी और कितने पर जीत दर्ज की, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात 2005 की। 2005 में बीजेपी 103 सीटों पर लड़ी और 55 सीटें बीजेपी ने जीती। जेडीयू लड़ी 138 सीटों पर, 88 पर जीत दर्ज की। और 2020 का इलेक्शन, जिसे सबसे अहम इलेक्शन माना जाता है जेडीयू के करियर के लिहाज से देखा जाएगा, तो बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी, 91 सीटें बीजेपी ने जीती और जेडीयू 141 पर लड़कर 115 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2020 का आंकड़ा देखिए, बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 में जीत दर्ज की, जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी और 43 सीटों तक सिमट गई। एक डाउनफॉल जो है ग्राफ में आपको दिखेगा जेडीयू के। और दिल्ली फतह के बाद बीजेपी बहुत अग्रेसिव मोड में, आक्रामक मोड में लगातार बिहार के विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से काफी पहले ही माहौल गरमाना शुरू कर दिया है। विधानमंडल के आगामी बजट सत्र से पहले पार्टी ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई और खास करके उत्तर बिहार में बीजेपी के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहां जातीय समीकरण को बीजेपी ने मजबूत किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से हटाकर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा कर लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को बीजेपी ने और आगे बढ़ा दिया है। बीजेपी आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक फैसले ले सकती है ताकि बिहार चुनाव में विजय यानी जीत सुनिश्चित की जा सके। पीएम मोदी की करिश्माई लोकप्रियता और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व को केंद्र में रखकर
चुनावी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। एनडीए के लिए यही रणनीति यहां दिख रही है।